जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 5। आपको एक अदद सवाल घर से करने के लिए दिया था जी। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। जी जी, ऑनलाइन वाले फिजिकल वाले बच्चे तो कह रहे हैं जी हमने सर कर लिया, और इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ में मसला है जो कि ये बिजनेस रेट्स। इसे आप टैक्स कर लें, इसे काट के क्या कर लो, जी ये टैक्स है जी, टैक्स है। ये बिजनेस रेट को आप टैक्स कर लेंगे। टैक्स होता है असल में जो लोकल कम्युनिटी को पे किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कोई मसला नहीं है, जरा थोड़ा बेहतर हो जाएंगी चीजें। एक दफा दोबारा वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जरा नजर से गुजर जाएगी जी। जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। कहता है जी फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस, ओ तेरी खैर, कहता है प्रिपेयर विराट कोहलीज क्या खोली खोली कैसे, कोहली नहीं खोली जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ईयर ईयर कहें, ईयर ईयर नहीं ईयर जी, एंडेड 31 मार्च 2023 जी। प्रोनाउंस लफ्जों को सही करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और बी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2023। चले मुझे बताएं बच्चों, ये बना तो लेंगे, जरा समझा भी देना। ये वाली जो स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट और लॉस है, इससे हमें किसी भी कंपनी की पोजीशन का पता चलता है ना। हाँ अच्छा अच्छा, इससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, सही है। और इससे क्या पता चलता है, पोजीशन का, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियली कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो बात समझ रहे हैं जी। अगर लायबिलिटीज ज्यादा होंगी तो अच्छी बात है ना, लोगों से उधार पे पैसे आ रहे हैं, मौज लगी हुई है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये अच्छी बात नहीं है। लायबिलिटीज का ज्यादा होना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपके अपने रिजर्व्स नहीं है, इसका मतलब है आपके पास एसेट्स नहीं है। बात समझ रहे हैं भाई जुहेर भाई, ये जरा ये, हाँ जी, ये कर दीजिएगा जरा जी। जी बच्चों आए जी इधर जरा, एक दो जी। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा FAR 1 की किताब आ चुकी है, आप किताब ले लें। FAR 1 की बुक आ गई, आप बुक ले लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जी, विराट कोहलीज, बोले शाबाश, कोहलीज कोहलीज बोलो जरा, स्टेटमेंट ऑफ एंड फॉर द ईयर एंडेड 30 आगे जी। ओके बच्चों जी, ठीक है। अच्छा जी जी, इधर बताएं जी। जी विराट कोहली स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड है ना बच्चों, एज एड या एज ऑन, एज एड या जी 31 दिसंबर। अच्छा ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड दिसंबर नहीं होता है, 30 जून होता है। टैक्स की मेरे ख्याल 2 क्लासेस ले ली हैं तुमने, अगली भी ले ले मेरा भाई, अगली भी चांद ले ले जिसमें उन्होंने स्पेशल पढ़ाया होगा, ठीक है, वो वाली भी ले ले जी। 31 2000 निकला नॉर्मल से बाहर जी। जी बच्चों हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स।
अच्छा, ये मैंने अभी जो बात की ना उसका जवाब भी सुन लें। ये 31 मार्च 2023 ईयर का एंड है। क्या है बच्चों? ईयर का एंड है। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा 31 दिसंबर ही होगा। बात समझे हैं? वो कैलेंडर ईयर है। क्या है बच्चों? और ये काउंटिंग ईयर है। ये क्या है जी? नॉन करंट एसेट फिर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो जी। फिर क्या आ जाएगा जी? टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? फिर क्या आ जाएगा जी? इक्विटी आ जाएगी। शाबाश। और जी ओपनिंग कैपिटल। और बताएं जी? ओपनिंग जी। फिर नहीं, पहले प्रॉफिट आ जाएगा। अभी नीयत अच्छी कर ले, ठीक है जी। कहते हैं नीतन इस्लाम। अभी शुरू में ही आप ना जरा नीयत अच्छी करें और कहें कि प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस आ गया तो फिर ठीक है, फिर लॉस लिख देंगे, सही है ना। लेकिन अभी नीयत क्या करने? प्रॉफिट वाली। क्या बच्चों? इधर नेट प्रॉफिट आता है, याद रखिएगा। क्या आता है बच्चों? ये एंड पे जो कल आया था इधर। और इसमें से माइनस कर दें आप जी, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आपने लिखना है तो लिख लो, चलो लिख लो जी। और बच्चों बताओ? नॉन करंट जी। नेक्स्ट बताएं। थोड़ी सी था छोड़ें और क्या लिखें बच्चों जी? नेक्स्ट जी। टोटल जी। किस किस का ख्याल है कि इस दफा अगर साथ साथ पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह पेपर अगड़े जाने हैं जी। साथ साथ इंशाल्लाह अगर पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह पेपर आराम से निकल जाने। किस किस का ये ख्याल है जी? और अभी ना जरा आधा मिनट लें और अपने आप से थोड़ी बात करें और कहें कि यार इस बात पे पक्के भी रहना है, सही है। तो यार इस बात पे पक्के भी रहना है। ये ना हो कि 4 5 7 दिनों के बाद ये जज्बे जो हैं वो डामाडोल हो जाएं। कहो अपने आप को, ऊंची आवाज में कह दो, कोई मसला नहीं है। कहो ऊंची आवाज में, कहो कहो, शाबाश। नहीं नहीं, आप खुद ऊंची आवाज में कहो। हाँ चलो, मैं कहता हूँ, मेरे पीछे कहो। कहो, ये जो आज जज्बा बना हुआ है ये इंशाल्लाह एंड ऑफ सेशन, नहीं नहीं, एंड ऑफ सेशन गलत हो गया। एंड ऑफ सीए थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना जी। अभी अभी हम सिर्फ इस सेशन की प्लानिंग कर लेते हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म का मतलब पता है ना, वो फिर आप जैसे आते हैं और 2 महीनों कहते हैं शॉर्ट टर्म नहीं है जी। नहीं समझ आई तुमने मैंने किस तरह? अच्छा, शॉर्ट टर्म कर लेते हैं 6 महीने। हमारे यहाँ तो 1 साल होता है ना। अच्छा, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में। अच्छा, अभी जो जज्बा बना हुआ है इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट के एंड तक, यानी पेपरों तक इंशाल्लाह इस जज्बे को हम बरकरार रखेंगे। हम रोजाना का काम, भाई आप भी कहो ना, नहीं करना काम, हम कहो ना फिर। हम रोजाना का काम रोजाना करेंगे। भाई आप भी कहो, मास्क तुमने लगाया दूसरा बोल भी नहीं रहे। हम रोजाना का काम रोजाना करेंगे और हम अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे जी। जैसे दोस्त हमें मोटिवेट करता है, ये थोड़ा हंसना भी आपने, इस तरह हम भी उसको मोटिवेट करेंगे। बच्चों मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ये चलो, ये तो ऐसे ही हो गया ना। एक दूसरे को मोटिवेट किया करें। क्या किया करें? समटाइम्स ऐसा होता है बंदा ना डीमोटिवेट हो जाता है, तो थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत होती है उससे। क्या होती है? थोड़ी सी मोटिवेशन। एक दूसरे को मोटिवेट किया करो, कोई मसला नहीं है यार, आओ आओ अब से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। जो हुआ सो हुआ। जो पास्ट है बच्चों वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। पास्ट मेरे और आपके हाथ में है बच्चों? नहीं है। प्रेजेंट मेरे हाथ में है। yes. एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। रहना हमने हाल में है, रहना हमने, लेकिन हमारा मसला है हम माजी में रह रहे होते हैं।
और सोच हम मुस्तकबिल को रहे होते हैं। हाल किधर गया भाई जिसमें आज खड़े हो? लम्हा मौजूद कहते हैं ना, प्रेजेंट को लम्हा मौजूद कहते हैं। लम्हा मौजूद में मौजूद ही नहीं है हम। मेरे भाई हमने रहना किधर है बोलो? प्रेजेंट में, हाल में रहना है। हाँ, माजी को भूलना नहीं है, माजी की गलतियों से सीखना है। और मुस्तकबिल में क्या करना है? और मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां होने नहीं देनी इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ आई? आज से ना प्रेजेंट में रहना सीख लें बस इंशाल्लाह। आज इस टाइम के लम्हे को एंजॉय करें। सही है बच्चों? जो ऐसा कर लेगा ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इफ एंड बट्स जो है ना, ये शैतान का बहकावा होता है। क्या होता है? इफ एंड बट्स क्या होता है बच्चों? पहले तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारा टाइम नहीं, कोई मसला नहीं है। आज से इंशाल्लाह ऑनवर्ड शुरू कर देंगे, बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह चीजें। बच्चों बात समझेंगे कि नहीं समझे? सही है। तो आपने प्रेजेंट में रहना है। किधर रहना है बच्चों? पास की गलतियों से सीखना है और मुस्तकबिल में ये गलतियां दोहरानी नहीं है। इसलिए मुस्तकबिल होता है, इसलिए पास होता है। समझ नहीं है बात आप? जी आ जाए बच्चों क्वेश्चन पे वापस, बड़ी फिलॉसफी होगी जी। आए बच्चों जी, सबसे पहले क्या लिखना है हमने जी? सेल्स लिखनी है। क्या लिखना है बच्चों? ले सर, सेल्स। लेस क्या करें बच्चों? कॉस्ट ऑफ ले सर। बताएं जी, इधर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी। फिर आएंगी बच्चों नेट कैरेज। मैं इन लिख रहा हूं बस, ठीक है? माइनस जी। फिर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ग्रॉस। फिर लेस करवा दें जी लेंज। फिर उसके बाद जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। शाबाश जी। थोड़ी जगह छोड़ें और इधर आकर लिख दें क्या जी। फिर क्या आ जाएगा? लेस। लेस बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, एड। अच्छा ये कोई वो नहीं है, आप लेस भी पहले कर सकते हैं। एड। फिर जी शाबाश जी। फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एंड। इसे शॉर्ट फॉर्म में पीबीआईटी भी कहा जाता है। ठीक है जी, सही है बच्चों। फिर क्या करें? फिर क्या करें बोलो? लेस। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? बैंक की जो भी फी है वो इधर फाइनेंशियल चार्जेस में आएगी। सही है जी। इस और लोन ले लिया, ओवरड्राफ्ट जो भी है, कमीशन बैंक को पे किया, इधर आएगा। इसके अलावा अगर कोई लोन ले लिया बैंक से हटके, वो भी इंटरेस्ट है, वो भी इधर ही आ जाएगा। ओके जी जी। प्रॉफिट इसे क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं? फिर बताएं। लेस। क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट पैट। क्या बच्चों? लेस। ओके जी, फॉर्मेट बन गया बच्चों। अब क्या करें? बोले शाबाश जी, बोले शाबाश। अब ट्रायल आपके पास है जी, ताड़ ताड़ करते हैं। ट्रायल आपके पास है जी। इधर देखें बच्चों, हमारा काउंटिंग पीरियड ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? लें जी, लें सर। इसका मतलब है 31 मार्च 2022 पे एंड हुआ होगा और स्टार्ट हो गया होगा 1 लें जी। ओके जी, ओके है बच्चों जी। मुझे बताएंगे स्टॉक कौन सा है? और एक बात तो आपको रट चुकी है, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इम्पैक्ट ऐसी है ना जी। अमाउंट है जी 5 to, अच्छा और हम रुपीस में करना है ना हमने क्वेश्चन।
जी रुपीस में करना है जी, ठीक है। 5 टू इसका डिब्बा बनेगा, इसका डिब्बा बनेगा अपना जी। 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं ना जरा ये लिख लूँ, ग्रॉस सेल में से क्या माइनस होता है जी, ये जरा लिख लूँ ना, ये जरा क्लैरिटी तो आए ना इसमें जी। इसमें से माइनस होगा, ग्रॉस सेल्स में से माइनस होगा, बोले और जी अलाउ अलाउ अलाउ, सेलर सेल रिकॉर्ड करता है और उसमें से कौन सा डिस्काउंट माइनस करेगा जी। अच्छा जी, उसके बाद इधर क्या आएगा, बोले ग्रॉस सॉरी माइनस डिस्काउंट लें जी। ओके जी, ओके जी, अच्छा जी, ओके है बच्चों। अच्छा सर, अब हमने क्या करना है, बोले ये हमारा डिब्बा बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, ले सर बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना है, 52800। जो चीजें आती जा रही हैं लिखते जाएं। नेक्स्ट बताएं जी सेल्स, नहीं सेल्स है ना, 2764 जी, 276 जी, आगे जी परचेज 141300 141300 जी। नेक्स्ट जी कैरिज इनवर्ड जी, अच्छा टिक लगाते जा रहे हैं आप लोग, कैरिज इनवर्ड इधर आके 13 नेक्स्ट कैरिज आउटवर्ड बताएं किधर आएगा, ये तवज्जो से सुन लें, मैं ये बातें बार बार रिपीट होनी है फिर जाके। कैरिज इनवर्ड इधर और कैरिज आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। कैरिज कितना जी, इसका अपना डिब्बा बनेगा ना जी, कितना जी 5840। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, ये परचेज से ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, इधर से भी पता चल रहा है, और वैसे भी रिटर्न आउटवर्ड परचेज माइनस 208 जी। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज, 63400। नेक्स्ट टैक्स एक्सपेंस किधर आएगा, बोले ये आ गया जी, ये आपने इसको हमेशा लेस करना है 3 जी। नेक्स्ट बताएं जी कम्युनिकेशन एक्सपेंस जी, कितना जी 714। नेक्स्ट जी जी एंड पे जो बैठे हैं भाई नजर आ रहे हैं, अच्छा जी कमीशन पेड क्या बच्चों, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा। ट्रायल जो हमने बनाया है, हमने क्रूवल के मुताबिक अकाउंटिंग की है या कैश बेसिस के मुताबिक, हमने जनरल एंट्री जो की होगी बच्चों, ये क्रूवल के मुताबिक की होगी या कैश बेसिस, ट्रायल के अंदर चीजें कैश बेसिस के मुताबिक आनी चाहिए या क्रूवल के मुताबिक। इधर तो बच्चों पेड का लफ्ज आ रहा है, क्या करूं जी, पेड का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब है जितना एक्सपेंस है सारा ही पे कर दिया, कुछ भी पेएबल नहीं, कुछ भी पेएबल सही है ना। कभी कभी ऐसा होता है ट्रायल के अंदर पेड अमाउंट आ रही होती है कैश बेसिस के मुताबिक, फॉर एग्जांपल जी ये है, फॉर एग्जांपल नहीं है 1930 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर लिख दे, कहे जी कि हमने 70 रुपीज का कमीशन जो है वो अभी पे नहीं किया, अभी पे, इसका मतलब है हमने इधर फिर कैश बेसिस को फॉलो किया, हमने ना ही फिर 70 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना ही लायबिलिटी रिकॉर्ड की। ओके बच्चों, और आपको पता है अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा होगा ये 70 रुपीज का एक्सपेंस हमने किताबों में अभी रिकॉर्ड एक्सपेंस भी नहीं किया, लायबिलिटी भी नहीं की, सिंपल सी बात है।
तो इसका मतलब है, और वैसे भी आपको पता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों के इंपैक्ट कितने आएंगे? दो आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? डेबिट भी और क्रेडिट भी। एक्सपेंस डेबिट और कम्युनिकेशन एक्सपेंस पेएबल। ओके बच्चों, ये ऐसा बहरहाल समझाना था, समझा दिया आपको ना, बट ट्रायल पे थोड़ी सी ग्रिप करवानी है आपको। बहरहाल इधर तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा है, इसका मतलब है जितना एक्सपेंस है उतना ही क्या है। क्या आपको ये बात समझ आई है कि ट्रायल के अंदर पेड और रसीड अमाउंट्स नहीं आती, बल्कि अक्रूवल के मुताबिक अमाउंट्स आती हैं। सर इधर तो पेड वाली अमाउंट आप ले रहे हैं भैया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं लिखा उसने, इसका मतलब है यही पेड है, यही क्या है, उर्दू में लिखे इधर, तुम ही एक्सपेंस हो, तुम ही पेड हो। तुम ही एक्सपेंस हो, तुम ही पेड हो, सही है ना? ऑनलाइन मतलब आप भी लिख लो यार, कुछ तो लिख लो मेरे भाई, कुछ तो लिख लो यार, तुम्हें कह रहा हूं यार, लिख लो ना जी। आपको जी मेरे भाई, तुम ही एक्सपेंस हो, तुम ही क्या हो, आगे लिखें यानी जितना एक्सपेंस है सारा पे कर दिया। कुछ ही ने गल्ला मेरे यार। अच्छा ओ भाई देखो ना, विराट कोहली जी, जितना बोलो शाबाश एक्सपेंस है सारा क्या कर दिया, पे कर दिया। ओके चलो आगे आ जाए बच्चों। मैंने लिखा है ये भी शायद, कम्युनिकेशन सॉरी कमीशन, मैं इसे कमीशन पेड की जगह कमीशन एक्सपेंस लिख रहा हूं बच्चों। आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस आते हैं इधर जी, बोले नहीं, इधर तो खैर पेड भी इतना है, एक्सपेंस भी इतना है जी। जी इंश्योरेंस क्या है बच्चों? वन एट। नेक्स्ट सैंड्री एक्सपेंसेस, इसको काट के करें अदर एक्सपेंस, कर लेना हम वैसे ही वैसे ही, आपने घर में सही किया होगा, मैं वैसे चेंज करवा रहा हूं ना, उधर भी तो कुछ लिखे ना फिर जी। अदर एक्सपेंस कर लें, किधर आएगा फिर बताएं शाबाश जी, कितना जी? बिल्डिंग क्या है बच्चों? कितना जी? 1 जी। नेक्स्ट, अच्छा आपसे एक बात करने लगा हूं, शायद आपको याद हो, काउंटिंग में वैसे आप पढ़ के आए हैं, इधर बिल्डिंग की कॉस्ट आती है या बुक वैल्यू है? बड़ी अजीब सी बात नहीं करती मैंने, एसेट शुरू में किताबों में कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, किस पे रिकॉर्ड होता है? आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वैल्यू क्या करता है, लूज करता है थ्रू डेप्रीसिएशन। अभी आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे डेप्रीसिएशन क्या होती है, सही है बच्चों? तो जितना एसेट डेप्रिशिएट होगा कॉस्ट में से उतना माइनस करेंगे और इधर क्या लिखेंगे, वो कैसे आती है परेशान नहीं होना, अभी मुझे लिखने दे, फिर आपने कहना सर डेप्रिसिएशन किधर गई, बस ठीक है ओके, बस सही है, गलती होगी मुझसे। आगे बताएं बच्चों, डेटर्स क्या जी? बाहर इतना पता है ना, इधर बुक वैल्यू आती है चीजों की है। अच्छा इधर क्या है जी, डेटर्स क्या जी, बोले 45,900। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? कितना? 24। नेक्स्ट, फिक्सर्स क्या होते हैं? कितना? नेक्स्ट जी, कितना? 3
नेक्स्ट कैश इन जी। आगे बच्चों जी ड्राइंग्स इधर जाएंगी 37 नेक्स्ट कैपिटल 210 ओके जी ओके बच्चों। अच्छा जी ओए शेयर रिटर्न है ही नहीं, चलो जान छूटी। अच्छा हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, सही है सही। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए क्या था, स्टॉक एट 31 मार्च 2023 वाज जी किधर किधर आएगा बोले और जी इधर जी ओके ओके बच्चों सही है मेरे भाई। आप बड़े परेशान परेशान से बैठे हो भाई। इन बिटवीन दीज टू गाइज एनक वाले भाई जो हैं चॉकलेट कलर थोड़ा सा ओके ना जी, परेशान हो गया है जी। लें सर इस तरह नहीं कहते कि सर शक्ल ही ऐसी है, इस तरह नहीं कहते भाई। हाँ जी अच्छा जी आपके दिल में ख्याल आया था तो मैंने कह दिया, ऐसे थोड़ी कहा मैंने। अच्छा जी इधर आओ भैया, डिस्काउंट रिसीव है क्वेश्चन में? नहीं डिस्काउंट रिसीव नहीं है बच्चों। ले जी बताओ बच्चों कितना आता है? 1,892 जी। आराम आराम से लिखवाना, लड़ना नहीं है मुझसे जी। बताएं बच्चों इस डिब्बे का टोटल 134602 जी। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं 1798 ले सर। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बच्चों? इधर तक कल मैंने बताया था इसे क्या कहते हैं? शाबाश ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शाबाश वेल डन। अच्छा एक बात और बता दें, कल भी बताई थी अब दोबारा सुन लें। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर किसी चीज में मसला, यानी सेल्स में, सेल में, डिस्काउंट अलाउड में, शेयर रिटर्न में, ओपनिंग स्टॉक में, परचेजेस में, परचेज रिटर्न में, या फिर डिस्काउंट रिसीव में, कैरेज इन में, या क्लोजिंग स्टॉक में, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये तो हिलेगा ना, ये वाले भी हिल जाएंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसको रट लेना है। क्या करना है जी? ये इस्तेमाल होनी है चीजें जी। आप मुझे बताओ बच्चों ये इस डिब्बे का टोटल जी बच्चे 73714 हाँ बस इस तरह आराम से जरा जी। अब आए जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं 68 जी। इसको इधर लिखते हैं ना 208 इधर आ जाएगा बच्चों। अदर इनकम तो नहीं है, अदर एक्सपेंस है जी 208 के। बताएं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 67 जी। फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है बच्चों, बोलो भाई फाइनेंशियल, इधर से फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है ना जी। तो भैया यही क्या हो जाएगा जी। ये टैक्स एक्सपेंस था 3800, वो मैंने इधर लिखा था, मैंने इधर करके लिख दिया ना तरतीब से जरा 64 640। इसको किधर लेके जाना है? ओके बच्चों भाईजान ठीक है जी। ये आ जाएगा बच्चों 64 जी। मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं? 261 लें से। क्लोजिंग कैपिटल बता दें 237 2
और ये बराबर होंगे। ले सर, ओके बच्चों, डन जी, और सही है ना जी, कोई मसला जी बच्चों? नहीं नहीं, बस स्किप कर दें फिर। देखिए मेरी बात सुने ना, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे कोई चीज नहीं है तो यही आपका नेट प्रॉफिट भी होगा। बात समझे है ना, यही आपका क्या होगा जी, नेट प्रॉफिट होगा। बात समझे हैं, बस ये बात याद रखनी है, ये नेट प्रॉफिट इधर कैपिटल में जाता है बस। ओके बच्चों, चले जिसने पिक लेनी है नोट करना है, जल्दी से 1-2 मिनट में नोट करे, पिक ले जो करना है, शाबाश। आगे मैं स्टार्ट करने लगा हूं बच्चों डेप्रिसिएशन जी। जी इतना टाइम बेसिक्स पे लगाना मेरा ख्याल काफी ज्यादा है। अब आपको ट्रायल बैलेंस याद आ गया, आपको जर्नल एंट्री, आपको लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना बच्चों हर टॉपिक के, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है जी। सारे जी जी, हाँ मिटा दो FAR 1 में भी, FAR 1 में फाइनल अकाउंट नहीं है, FAR 2 में जाके आएगा दोबारा, इधर नहीं है, लेकिन इधर एक्सट्रैक्ट्स हैं। और एक और बात सुन लो, कभी कभी 18 से 20 नंबर का एक्सट्रैक्ट का सवाल आता है तो फिर आपको ये बनाने पड़ते हैं ना, इधर फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा यार, फुल फ्लेज पूछ लेना ज्यादा अच्छी बात होती है जी। एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, क्या आएंगे, और एक्सट्रैक्ट्स उसी पर वही बच्चा कर सकेगा ना जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता है। हम हर टॉपिक इंशाल्लाह बनाया करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना जी। इनका सवाल है कि सर क्या FAR 1 में ऐसा पॉसिबल है कि प्रैक्टिस की है पेपर फेल हो सकता है? जी हो सकता है जी। कैसे हो सकता है, सुन लें भाई, सुन लो ना, सुन लो, हो सकता है अगर प्रैक्टिस कर की है आपने और पता नहीं है कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे, सुन ले, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि धड़ाधड़ सवाल करें बगैर सोचे समझे, जो बच्चा बगैर सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व करता है बच्चों, वो क्वेश्चन करते हुए भी गलतियां करेगा, क्वेश्चन करने के बाद भी परेशान होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसे सही होना ही नहीं है। लिहाजा पहले कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं, उसके बाद आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस। इंशाल्लाह पेपर नहीं फेल होगा फिर। कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस, और एक इससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्लस कॉन्फिडेंस। क्या जी, प्लस अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की है, थोड़ी सी कम का मतलब ये, अगर आप जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना इंशाल्लाह आप वही कर लें, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। लेकिन बाकी तो अल्लाह के हाथ में चीजें है ना, हम तो दावे नहीं कर सकते मैं और आप कि जी ये कर लें तो ये हो जाएगा, नहीं। अल्लाह से डर के हम इंशाल्लाह क्वेश्चन इतने कर लेंगे कि वही आपकी प्रैक्टिस है, वही आपने इधर बैठ के भी साथ साथ करने हैं, घर जाके भी वही करने हैं इंशाल्लाह। ये मोर देन क्या है, इनफ है। अगर किसी स्टैंडर्ड के पास पेपर्स में 25 क्वेश्चन भी हैं, 22 भी हैं, तो मैं 22 अपने हाथ से करवाऊंगा आपको, ठीक है, चाहे उस पर हमें 20 दिन लग जाए, 22 दिन लग जाए, चाहे एक क्वेश्चन पे हमें एक लेक्चर पूरा लग जाए, अगर फिर भी हमें तसल्ली ना हुई अगले लेक्चर में भी दोबारा देख लेंगे, उसको परेशान नहीं होना जी। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह तसल्ली करेंगे अपनी पूरी। एक मसला आता है जी बच्चों को, प्रैक्टिस भी पूरी की है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत आला हैं, लेकिन पेपर वाले दिन जाके पैनिक कर गए हैं, क्या हो गया है बच्चे, फिर पेपर फेल हो सकता है ना जी, समझे बात। बाकी देखें, पेपर आपका पास हो जाता है जब आपको कॉन्फिडेंस हो खुद पे, तो जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है ना जी। इंशाल्लाह बस इसमें अमल कर लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी बच्चों। जी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन इस दफा आए, मैंने बताया आपको, ट्रायल का क्वेश्चन भी आया हुआ है। नरेशन कहते हैं, नरेशन। इस दफा क्या उसका नाम है, जनरल एंट्रीज में उसने क्वेश्चन पूछा था 8 नंबर का,
और उसके नीचे लिखा था नरेशंस भी लिखनी है आपने, ठीक है। वो हम नरेशन डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बताएं जी एसेट्स, नॉन करंट एसेट। एक तो है ना एसेट, एसेट के आगे दो ट्रीज बनेंगे। एक बनेगा, बोलो शाबाश, एक बनेगा बच्चों बोलो करंट एसेट, और दूसरा बनेगा बच्चों बोलो जी। बताएं जी एसेट्स कितनी किस्म के हैं, बोल रहे एसेट्स दो तरह के हैं। बताएं बच्चों कौन कौन से। जी करंट और जी ले सर, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। हमारी डिस्कशन जो है बच्चों वो अब नॉन करंट एसेट्स पे होने लगी है। किस पे होने लगी है बच्चों? नॉन करंट एसेट्स भी दो तरह के हैं। नॉन करंट एसेट्स भी दो तरह के हैं भाई। नॉन करंट एसेट्स कितनी तरह के हैं बोलो जी। एक है जी टेंजिबल नॉन करंट एसेट, और दूसरा है बच्चों बोलो और दूसरा है इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो है जी IAS 16, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड है बच्चों वो है IAS। ये हमारे सिलेबस का पार्ट FAR2। वैसे हैं तकरीबन ये सिमिलर ही दोनों, कुछ ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है। बहरहाल हमने डिस्कशन किस पे करनी है बच्चों? टेंजिबल। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी डेट है फिजिकल एग्जिस्टेंस। एसेट दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, और उनसे हमें फायदा मिलेगा फॉर सेवरल इयर्स। क्या बच्चों? इस तरह के एसेट्स को क्या कहा जाता है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जी इधर तक बातें समझ आती हैं? इधर तक बातें समझ आती हैं? ओके भाई, ओके सर। अच्छा जी, अब ना मैं आगे जाने से पहले ना आपसे एक और बात भी डिस्कस करना चाहता हूं। नहीं अभी एक ही करनी है, दो फिर लहदी में तुमसे करूंगा। अच्छा जी, जी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स बच्चों। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, आपने आईटीए में खैर ये बात पढ़ी होगी बच्चों, है तो ये किस्म का खर्चा, है तो एक्सपेंस ही ना, है तो एक्सपेंस, तो इसको एक्सपेंस में आना चाहिए। ये बच्चों का मसला आता है इसमें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमने। जिस तरह हमने, अल्लाह के बंदो, जिस तरह हमने अभी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई थी ना, हमने कुछ एक्सपेंस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में लिखे थे, कुछ हमने लिखे थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो यार ये भी तो एक किस्म का खर्चा ही है ना, बिजनेस का एक्सपेंस ही है ना। हाँ जी शाबाश, भाई कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बड़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें इससे फायदा मिलेगा सेवरल इयर्स। है ये खर्चा, ऐसा खर्चा जिससे फायदा मिलेगा सेवरल इयर्स, एक साल से ज्यादा के अरसे पे। कहता है ये खर्चा, लेकिन ऐसे खर्चे को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कहता कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसे आप एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। पहले मैं जुबानी बातें कर रहा हूं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको नोटिंग करवा देता हूं, सारी मैं नोटिंग करवा देता हूं जो काम की बात है जी। कहता आपने एक एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट है, वो क्या है बच्चों? एसी हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड भी नॉन करंट एसेट है, हाँ उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आती है। लैंड भी नॉन करंट एसेट है, फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट है, जनरेटर नॉन करंट एसेट है। उसके बाद मेरे भाई गाड़ी व्हीकल नॉन करंट एसेट है, ऐसे ही है बच्चों, है ये खर्चा। लेकिन बच्चों इस तरह के खर्चे को जिससे हमें फायदा मिलना हो सेवरल ईयर्स, हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस को किधर रिकॉर्ड करते हैं? नॉन करंट एसेट। इसके अलावा बाकी के जो खर्चे हैं जिनका फायदा किसी खास पीरियड तक महदूद है बच्चों, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, या इनकी एक और पहचान है जो आपके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा जी, अब आप इधर आए बच्चों, ये टेंजिबल हो गया, क्या हो गया बच्चों? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। डैड है, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डैड है Dad gave benefit for and have, बोलो, जी ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके बच्चों। एग्जाम्पल 2-4 लिखवा दें जरा तसल्ली के लिए, एग्जाम्पल 2-4 लिखवा दें। हेयर कंडीशनर, अच्छा जी जी, शाबाश शाबाश, जरा उससे बोलो ना जी। क्या क्या जी? बिल्डिंग, चले लैंड लिख लो जी, लैंड लिख लो पहले। और जी अच्छा, वैसे ना IS 16 जो स्टैंडर्ड है इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लान एंड, प्रॉपर्टी के अंदर ना ये दो चीजें कवर हो जाती हैं, दो चीजें कवर होती हैं इसमें। कितनी चीजें बच्चों? और फेवरेट कलर बताएं आपका कौन सा इधर जी? ब्लू, ये कर लें जी। ये प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने पिंक का आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, ठीक है? अभी बस अल्लाह का शुक्र करो जिधर भी। अच्छा, ये प्लांट एंड मशीनरी क्या बच्चों? अच्छा, और तीसरा है स्टैंडर्ड का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको मैं कलर कर देता हूं बच्चों, चल यार तेरी आज मान ले यार, क्या याद रखेगा जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बच्चों जो बाकी चीजें इन दोनों के अलावा हैं वो सारी किधर आ जाएंगी बोलो? इक्विपमेंट में आ जाएंगी। किधर आ जाएंगी बच्चों? अब गाड़ी होगी, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया ना, कंप्यूटर हो गया, इस तरह की सारी चीजें बच्चों अब किसमें हैं? ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई भाई जी? ये मैंने किसकी एग्जांपल्स लिखी हैं और इन एग्जांपल से आपको स्टैंडर्ड का नाम भी बता दिया। हम जो भी स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड है बच्चों IAS, और इसका नाम भी चलें बता दें जरा, IAS 16 का नाम क्या है? और ये बताएं प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट, ये पौधा नहीं है जो आप समझे हैं, एंड नहीं, मैसेज वाला नहीं लिखना है, एंड जी ओके बच्चों। प्लांट में प्लांट एंड मशीनरी कवर हो गई, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, और इसमें बच्चों बाकी साजो सामान सारा जो है वो किसमें आ जाता होता है? अगर अपना नाम सेपरेट ना दिया हो तो बाकी भी सारा किसमें क्लब होगा? इक्विपमेंट में। ओके बच्चों, 1 2
और जी ये ब्रॉडर क्या है जी, कैटेगरीज हैं। ओके बच्चों, अच्छा सर नेक्स्ट आ जाए जी। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ आ गई है कि मुश्किल बात नहीं है। अब मैं थोड़ी सी जरा गुफ्तगू कर लूँ ना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पे, थोड़ी सी वो कर लेते हैं, फिर आगे आपको मैं ले जाऊंगा डेप्रिसिएशन पे सीधा। जी एक्सपेंडिचर कितनी किस्म के होते हैं बताओ बच्चों, शाबाश। नहीं भाई इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही जी। सुबह सुबह का टाइम है, अग्रेसिवनेस शो करो यार थोड़ी सी। जी मेरे भाई बताओ जी, शाबाश। कैपिटल नहीं कैपिटल, जी कहो कैपिटल। और दूसरा दूसरा रेवेन्यू। जी बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वही है जो हम ऊपर जो डेफिनेशन लिख के आ गए हैं, डेट बोलो शाबाश, गेव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स। ये नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन ही है ना। अच्छा जी अगर सादा बात करूं तो जी इसकी एग्जांपल लिखवा दो मुझे। चलें एग्जांपल से पहले मैं ये लिख देता हूं, गिव बेनिफिट बोलो। सेवरल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम इसे लफ्जी मतलब तो शायद कुछ और हो सकता है, मफहूम इसका ये है सेवरल का कि एक से ज्यादा, सादा अगर बात करें बस, सही है जी। वैसे तो इसकी टेक्निकली तो शायद इसका कोई और मतलब हो जी, फॉर सेवरल ईयर्स। ओके बच्चों और सही है ना जी। एग्जाम्पल्स बता दें, वही प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बच्चों, वही सादा बात। इधर आ जाओ बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस पे आओ, रेवेन्यू एक्सपेंस पे आओ बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस पे आओ जी। रिलेटेड टू बोलो शाबाश, डेली नहीं होए मरे, डे टू डे। फर्क है डेली में और डे टू डे में, साइंसदान जी। रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा, लफ्जी मतलब से तो आपको यह समझ आ रही है कि ये वो खर्चा जो डेली होना है, ये वो खर्चा नहीं है। डे टू डे का मतलब है जो आपके ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है। सैलरीज आपने महीने के बाद देनी है बच्चों, और सही है ना। आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करना है, मार्केटिंग एक्सपेंस पे करना है, सामान को लेके आने का खर्चा होना है, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा होना है, कम्युनिकेशन का खर्चा होना ही होना है। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी ओके। अच्छा एक छोटे आपने मुझे बताना, मुझे जरा अंदाजा होगा किस लेवल तक जाना पड़ेगा हमें। आपने काउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो कौन सा एक्सपेंस है? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये खर्चा है बच्चों, ये खर्चा है भाई। अच्छा अगर नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना, बैड एंड डाउटफुल डेट पे शायद मैं कोई 2-3 दिन लगाऊं, अक्रूवल्स पे शायद मैं 2 दिन लगाऊं, 2-3 लेक्चर्स लगाऊं, परेशान नहीं होना। इन्वेंट्री पे शायद मुझे 1-2 दिन लग जाएं समझाते समझाते आपको, बेशक आप पढ़ के आए हैं, मैं एज्यूम करूंगा कि आप पढ़ के नहीं आए थे, परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। वैसे ही अंदाजा लगा रहा हूं ना कि 2 लेक्चरों में हो जाएगा या 3 लगाने पड़ेंगे मुझे जी, इसलिए जरा थोड़े से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा जी बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जी, अगर आप भूल चुके हैं परेशान नहीं होना, अल्लाह का शुक्र करें भूल गया, कोई मस्ता नहीं, दोबारा फिर कर लेंगे जी। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस है ना। कौन से वाला, रेवेन्यू वाला या कैपिटल वाला? रेवेन्यू सही है बच्चों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? अच्छा जी चलें बहरहाल ले सर कहता ये है रिलेट करता है डे टू डे ऑपरेशन से। ओके बच्चों सही है सर। इन्हें हम किधर क्लब करते हैं, किस हेड में बोलो शाबाश? इसे हम करते हैं बच्चों किस में? एक्सपेंसेस में कह लें बस, किस में? और किधर बच्चों? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। किधर बच्चों? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। किधर बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस कह लें। ओके भाई डन सर, भाईजान ओके है बच्चों, ओके है। अच्छा और इधर बताओ, इधर
हम इस टाइम IAS 16 पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने टेंजिबल का लफ्ज लिख दिया। जी जल्दी से नोट कर लें, करना है तो। शाबाश। हुई जी शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। जी AC थोड़ा सा स्लो कर दें जी। ये भी बता दें कितने पे? 22 पे करवा दें बच्चे, 26 पे करवा दें। चलें जी 24 पे करवा दें। उन्होंने कहा दोनों बातें नहीं माननी। इस टाइम 16 पे है, ये भी नहीं मानना, 22 पे भी नहीं मानना और 26 पे भी नहीं मानना। 24 पे करें जी। ठीक है जी। अच्छा जी भाई, नोट कर लिया? नोट कर लिया। अच्छा अब मेरी बात सुनने जरा गौर से। अब मैं मजीद कटिंग करने लगा हूं। ये हमारी डिस्कशन हमारी डिस्कशन क्या है जी? ये क्लैरिटी आ गई बच्चों? डिस्कशन किस पे कर लें? चलें आ जाए इधर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जी बच्चों एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस ने किया और उससे फायदा मिलना है 1 साल से ज्यादा का अरसा। अब आप मुझे खुद जरा बता दें, क्या यह मुनासिब बात है? एक वो खर्चा जिससे फायदा मिलना 5 साल, फॉर एग्जाम्पल कितने साल, उसको हम यकदम प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं एज एन एक्सपेंस? नहीं, ऐसा नहीं भैया। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस चीज से जितना फायदा मिलना है उसको उतने काउंटिंग पीरियड पर एक्सपेंस का पार्ट बनाओ, और इनकम के साथ भी यही सलूक करना है। अब एक चीज जिससे फायदा मिलना है बच्चों, वो चीज है 100 रुपए की। कितने की? उससे फायदा मिलना है बच्चों 5 साल। तो इसे एक्सपेंस का पार्ट बनाया जाएगा कितने सालों की बेसिस पे? 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, सही है बच्चों? 5 सालों की बेसिस पे इसे क्या बनाया जाएगा? एक्सपेंस का पार्ट बनाया जाएगा। अब तरीकाकार क्या होगा बच्चों? उसके लिए हमारे पास कोई 4-5 मेथड्स हैं। क्या है बच्चों? कैसे एक्सपेंस का पार्ट बनाया जाएगा, उसके लिए हमारे पास 4 से 5 क्या हैं? मेथड्स हैं। क्या है बच्चों? आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह सबको हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों सबको क्या कर लेते हैं? डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, और मुझे एक और बात बता दें। शुरू में तो हम इनको किधर लेके गए हैं? बोलो शाबाश। नॉन करंट एसेट्स में। किधर लेके गए हैं? शुरू में तो ये कैपिटल एक्सपेंस है, नॉन करंट एसेट में चला गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये कैपिटल एक्सपेंस यानी नॉन करंट एसेट कम होता जाएगा और एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। ये बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है 100 रुपीज का हमारे पास। कितने का बच्चे? 1 साल गुजरा, ये एसेट अपनी हमने कोई फॉर्मूला लगाया होगा ना, उस फॉर्मूला से जो एक्सपेंस आया वो है 20 रुपए का। हमने कहना है अब ये एसेट डेप्रिशिएट हो गया है 20 रुपए से। कितने से? अब एसेट 20 रुपए से कम होकर 80 पे आ गया। 80 पे एसेट आया, 20 से एसेट कम हुआ और ये 20 किधर चला गया? एक्सपेंस में चला गया। ओके बच्चों, इस एक्सपेंस को नाम देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं? ओके बच्चों, डन इधर तक। अब डेप्रिसिएशन होती क्या है, आए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जी हेडिंग देने बच्चों डेप्रिसिएशन की, हेडिंग देने बच्चों डेप्रिसिएशन की। जी बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होती है? जी किसी को याद हो? जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन याद है मेरे भाई? तुम्हें याद हो कि ना याद हो? हमें भी कुछ नहीं याद। जी बच्चों डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल of an
ओवर जी बच्चों, ये किसकी डेफिनेशन है जी। आपको वैसे लिखने की खैर जरूरत, चलो लिख लो लिख लो लिख लो, किताब अभी वैसे आपको जो मिलेगा उसमें होगा ये सब कुछ, लिख लो फिर भी लिख लो, कोई नहीं खैर है। आज आप बुक ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। एक अटेम्प्ट पहले वाली किताब चल जाएगी, चल जाएगी, लेकिन उसमें यह है कि जो एक तो है ना ये वाली अटेम्प्ट, उससे जो पिछली अटेम्प्ट है उसका पास पेपर ऐड नहीं होगा, उसके पास पेपर्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ गलतियां हैं वो सही की हैं इस दफ़ा, वो नहीं होंगी, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। आप देख लीजिएगा जैसे कंफर्टेबल है। बेहतर ये होता है नई एडिशन वाली किताब ले लेना, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं लेनी तो ठीक है, वो चला ले जी। फिर वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, वो पास पेपर जो है ना, वो फिर किसी से दोस्त से या किसी से देख लें। अच्छा जी, बहरहाल बच्चों, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इफ डेफिनेशन में 4 टेक्निकल लफ्ज हैं। कितने हैं? सबसे पहले सिस्टमैटिक एलोकेशन बच्चों, ऑफ तो टेक्निकल नहीं है ना, चलो क्योंकि ये भी टेक्निकल लगते हैं। 2 बच्चों, तीसरा और ओवर है ना, चलो 4 टेक्निकल लफ्ज हैं। क्या है, कितने बच्चों जी? आ जाए बच्चों, चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं जी। सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या बच्चों? एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है ₹100, कितनी है? लाइफ है इसकी 5 साल, यानी इसने एक्सपेंस का पार्ट बनना है कितने साल? अभी लाइफ पे ना सोचिएगा, लाइफ समझाता हूं क्या है। इसने कितने साल एक्सपेंस का पार्ट बनना है? 5 साल। स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली गाइडेंस दी है कि हम आपको बताएंगे आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको एक्सपेंस का पार्ट, उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। क्या हैं? सिस्टमैटिक एलोकेशन कहता आपने इस खर्चे को, ये जो कैपिटल एक्सपेंस है, इसको ऐसे बाइफरकेट करना है जैसे हम कहेंगे, अपनी मर्जी से बाइफरकेट, कि आपके यार देखो ना टोटल तो 100 रुपया है ना, 5 सालों की बेस पे इसने क्या बनना है, तो आप कहें जी फिर कोई मसला नहीं है, जिस तरह दिल करता है 5 सालों पे एक्सपेंस फैला दें। आपका दिल करता है पहले साल आपने 50 किया, अगले साल आपका दिल कर रहा है 10 करने को, अगले साल आपने कहा यार 5 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे भी बता देना जब पूरी हो जाए जी। कितना हो गया? 65 में आपने कहा जी 15, कितना हो गया? अगले साल आपने कहा जी 30, हाँ जी जाग रहे हैं जी, जाग रहे हैं, ये हो गया जी 20। कहता ये आपने अपनी मर्जियां, कहता ये आपने अपनी मर्जियां नहीं करनी। कहता हम बताएंगे, ओ एक मिनट चंद, कहता हम बताएंगे क्या होगा, हम बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है जी। कहता ये हम आपको बताएंगे आपने कौन से वाला मेथड इस्तेमाल करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। ये बात समझ आती है? इसको कहते हैं सिस्टमैटिकली हमने क्या करना है, किताबों में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ये बात समझ आ गई? सिस्टमैटिक एलोकेशन समझ आया? ये 4-5 मेथड्स हैं। कितने हैं बच्चों? ओके जी। अच्छा मैं इधर लेक्चर रोक रहा हूं।